अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ माय थर्ड क्लास। अच्छा, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कन्फ्यूजन अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। ये क्लास भी कवर करेगी हमारे तमाम प्रोग्राम्स को, स्पेशली फर्स्ट ईयर कॉमर्स एंड एडीसी पार्ट 1 एंड मोस्ट स्पेशली कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और वो कॉमर्स ज्वाइन करते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प आउट होगा। कन्फ्यूजन अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ ये प्रॉब्लम आता है कि आया डेबिट और क्रेडिट किस चीज़ का नाम है, क्यों यूज़ करते हैं अकाउंटिंग बेसिकली इन टर्म्स को क्यों बुनियाद बनाकर अपने सिस्टम को रन करती है। तो इसकी टेक्निकल अकाउंटिंग व्यू भी हमारे पास हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी हमारे पास हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर कि व्हाट आर डेबिट एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कोई नया वर्ड आ गया हमारे पास तो हम उसको क्या करें, क्योंकि वो एक सिस्टम का पार्ट है और उसके तहत हमारा सिस्टम जो है वो रन हो रहा है। अकाउंटिंग का पूरा सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशंस, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो इसी टर्म को यूज़ करती हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसकी बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने इसको कोशिश की है कि आपको समझ आ सके। बेसिकली ये टर्म यूज़ निकली है लैटिन, दिस इज़ लैटिन वर्ड, जिसे उर्दू में कहते हैं लातीनी ज़बान का लफ्ज़, जिसे डिनोट या बताया जाता है। ओरिजिनल वर्ड था ये डेबिटम क्रेडिटम, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है डेबिट और क्रेडिट। ये बेसिकली एज अ साइन यूज़ होता है। इसकी जगह हम, अगर हमारे पास प्रीवेलिंग सिस्टम जो है या जो रनिंग सिस्टम है, अगर वो कुछ और यूज़ करे और वो बता दे कि हमें ये यूज़ करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हम डेबिट को एक्स से मुशाबे, यानी डेबिट को अगर हम एक्स कंसिडर करें और क्रेडिट को वाई, तो ये भी सही है। लेकिन क्योंकि हमारा निज़ाम जो है वो डेबिट और क्रेडिट को फ़रोग़ देता है, डेबिट और क्रेडिट को मानता है, तो हम डेबिट और क्रेडिट यूज़ कर रहे होते हैं। एक साइन के तौर पे ये यूज़ होता है, इसके अलावा इसका कोई और बैकग्राउंड नहीं है। डेबिट कब आता है, क्रेडिट कब आता है, किन अकाउंट के कम होने पे, किन अकाउंट के ज़्यादा होने पे, वो हमारे पास चीज़ें प्रीफिक्स हैं, वो हमारे पास सिस्टम बना हुआ है। तो डेबिट और क्रेडिट की जो एक्सप्लेनेशन है वो इतनी है कि हम डेबिट को एज अ साइन यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में, राइट। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा आप लोगों को। डेबिट और क्रेडिट को हम एज अ साइन यूज़ करते हैं। अब हम मैट्रिक से लेके ओ लेवल, कैम्ब्रिज, इंटरमीडिएट, एडीसी, एमकॉम, कहीं पर भी अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो वो एज अ साइन यूज़ करेंगे। डेबिट का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, ये अपने अकाउंटिंग के एतबार से डेबिट हो रहा होता है कोई भी अकाउंट, और कोई भी अकाउंट अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की बुनियाद पे क्रेडिट हो रहा होता है। लेजर में या टी अकाउंट में अगर हम डेबिट को देखते हैं तो हमने वहाँ पर एक वजाहती तौर पर ये बताया हुआ है कि डेबिट लेफ़्ट होता है, क्रेडिट राइट होता है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा इसमें और कोई ऐसी टेक्निकल साइंस नहीं है कि ये समझ ना आए। डेबिट लेफ़्ट, क्रेडिट राइट, ये टी अकाउंट की हमारी वजाहत है कि हम टी अकाउंट में किस तरह से इसको लेते हैं या ट्रांजैक्शन फॉर्म में हम इसको किस तरह कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं टेक्निकल अकाउंटिंग व्यू। हमारे पास जो बुनियादी अकाउंट हैं, हेड ऑफ अकाउंट जिन्हें कहा जाता है, उसमें आता है सबसे पहले एसेट्स, देन लायबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी,
इनकम और रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। फिफ्थ वन हमारा अकाउंट जो है वो एक्सपेंस है। अब एसेट्स का डेबिट इफ़ेक्ट क्या होता है ये हम देख लेते हैं, और क्रेडिट इफ़ेक्ट क्या होता है। एसेट्स अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या है, डेबिट। एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका इफ़ेक्ट क्या है, क्रेडिट। अब सवाल ये है कि एसेट्स बेसिकली क्या होगा, लायबिलिटी क्या होगी, ओनर्स इक्विटी क्या होगी, इनकम रेवेन्यू क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगा। ठीक, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी जस्ट हमें ओवरव्यू लेना है कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है और किस इसका इफ़ेक्ट क्या है। तो हम इसको इफ़ेक्ट से बेसिकली समझ रहे होते हैं। एसेट्स अगर इंक्रीज़ होता है तो डेबिट हो रहा है, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, लायबिलिटी डेबिट कब होती है, जब डिक्रीज़ होती है। इसका वाइस वर्सा है, मीन्स के एसेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट हो रही होगी। जिस तरह से हम इसमें देख रहे हैं कि एसेट्स हमारा इंक्रीज़ हुआ, प्लस की साइन लगी हुई है, इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट इफ़ेक्ट है, डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट इफ़ेक्ट है। इसी तरह वाइस वर्सा है, लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी जिसे हम प्रोप्राइटरशिप या कैपिटल के नाम से जानते हैं, इनकम, ये जब कम होती हैं तो इनका डेबिट इफ़ेक्ट आता है, इनका इफ़ेक्ट जो है वो डेबिट होगा, डेबिट पर पड़ेगा। एक्सपेंस हमारा अकाउंट है जो सिमिलर होता है एसेट्स के, कि अगर इंक्रीज़ होगा तो इसका इफ़ेक्ट डेबिट है और डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट है। पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि हम जो अब यूज़ करते हैं वो सिस्टम में अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हमारे पास दो अकाउंट मज़ीद आते हैं, हेड ऑफ अकाउंट जिसको कहते हैं इनकम और एक्सपेंस। लायबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी एंड इनकम, इनके इफ़ेक्ट सेम होते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस के इफ़ेक्ट सेम होते हैं, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, डायरेक्टली कनेक्ट विद मी, और उम्मीद करता हूँ इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं हम इन 5 अकाउंट, ये टाइप ऑफ अकाउंट हैं, हेड ऑफ अकाउंट जो कहलाते हैं, इनके अंदर मैंने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं जो मैं लेटर ऑन आपको डिटेल में बता रहा हूँगा, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एडीसी पार्ट 1, ओ लेवल और मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें कवर करते हैं। उसके अलावा भी आ सकते हैं अकाउंट, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपको 100 अकाउंट याद कराऊं या आपको डिटेल में बता दूं तो ज़रूरी नहीं है वो 100 ही हों, उसके ऊपर भी आ सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ अकाउंट्स जो हैं, जो नॉर्मल लाइफ में हमारे यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको समझा रहा हूँगा एंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा। और बेस्ड ऑन उन अकाउंट्स की कैटेगरी को समझते हुए आप जो है डेबिट और क्रेडिट को 100% इनके करेक्ट इफ़ेक्ट पर लेकर आएँ। और ये बेसिकली बुनियाद है, इसके बाद पूरा सिस्टम जो है वो पूरा कोर्स आउटलाइन तमाम प्रोग्राम्स की वो कवर होती है। अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन रहेगा तो आगे क्लैरिटी नहीं होगी, और डेबिट की जगह क्रेडिट हो रहा होगा और क्रेडिट की जगह डेबिट हो रहा होगा। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस से होगा, तो वो इंशाल्लाह मैं पूरे कोर्सेस जो है वो कंप्लीट कोर्स की वीडियो जो है, कंप्लीट कोर्स की वीडियो जो है वो अपलोड दूंगा। आप मटेरियल भी, प्रैक्टिस मटेरियल भी तमाम जो है वो लिंक के थ्रू डाउनलोड करके और प्रैक्टिस में ले सकते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 क्या करते हैं इसमें कि एक ट्रांजैक्शन है मेरे पास, ये कहते हैं कि बाइंग अ लैपटॉप फॉर बिजनेस, कैश पेमेंट। बाइंग अ लैपटॉप, बाइंग अ लैपटॉप का मतलब क्या है कि आपने एक लैपटॉप परचेज़ किया फॉर बिज़नेस, बिज़नेस के लिए। कैसे किया? कैश के थ्रू किया।
लैपटॉप बेसिकली बिज़नेस के लिए है, तो जो चीज़ बिज़नेस के लिए ख़रीदी जाए, बिज़नेस में इस्तेमाल की जाए, वो एसेट्स कहलाता है। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन मैं इन 5 की आपको दे दूं। एसेट्स बेसिकली वो चीज़ जो आपने परचेज़ की हो बिज़नेस के पर्पस के लिए, बिज़नेस यूज़ के लिए, और बिज़नेस में इस्तेमाल हो, इन दी एंड रीसेलेबल हो, एसेट्स कहलाती है। ये तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है, इसको लेटर ऑन हम डिस्कस कर रहे होंगे इन डिटेल। लायबिलिटी, अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, उसकी पेमेंट को ड्यू करते हैं, आउटस्टैंडिंग करते हैं, जो आपने लेटर ऑन पेमेंट पे करना है, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटी। ओनर्स इक्विटी, जो पैसा आपने बिज़नेस को स्टार्ट करने में लगाया, इन्वेस्टमेंट मींस कैपिटल। इनकम, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, फ़ी इनकम, और भी बेशुमार, वो मैंने आगे डिफ़ाइन की हुई हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं, फ़ी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, अदर्स, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब एग्जाम्पल 1 में कह रहा है बाइंग अ लैपटॉप फॉर कैश फॉर बिजनेस, कैश पेमेंट। एक लैपटॉप ख़रीदा, कैश भी एसेट्स है, लैपटॉप भी एसेट्स है। एसेट्स हमारे पास आया, एसेट्स में एक जगह हमारे पास प्लस हो रहा है, एक जगह माइनस हो रहा है, दोनों एसेट्स हैं। लैपटॉप आ गया, एसेट्स, लैपटॉप, इफ़ेक्ट क्या है, डेबिट। डिक्रीज़ क्या हो रहा है, कैश, इफ़ेक्ट क्या है, क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना ज़रूरी है। यहाँ क्या कहता है, बिजनेस बाइज अ लैपटॉप वर्थ 50,000 एंड पे इन कैश। ट्रांजैक्शन आ गई। लैपटॉप एसेट्स इज इंक्रीजिंग मींस डेबिट, कैश एसेट्स इज डिक्रीजिंग, इफेक्ट क्या है, क्रेडिट। इन डेबिट और क्रेडिट का विथ 50,000 होना बहुत ज़रूरी है। इस आंसर की कंफर्मेशन आपको उस वक्त मिलती है जब आपका डेबिट और क्रेडिट मिनिमम 2 एंट्रीज, 2 डेबिट और क्रेडिट, और मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का इक्वल होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। आज की क्लास में सिर्फ इतना। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। कोई कन्फ्यूजन देन कॉन्टैक्ट मी। अल्लाह हाफ़िज़।